प्राची, ओ प्राची, किधर रह गई है? जल्दी आ। हर वक्त सहेली के घर रहती है, जल्दी आ इधर। तुलसी की बेटी प्राची अंकिता की बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए दोनों सहेलियां हर वक्त एक साथ रहती थी। प्राची, हर वक्त तू बस अंकिता के साथ ही रहती है, घर का कोई काम भी कर लिया कर। चला, मैं काम से भी आ गई और तूने अभी तक खाना भी नहीं बनाया, चल अब घर मेरे साथ। तुलसी इतनी बात करती है, फिर अंकिता चुपचाप खड़ी देखती रहती है और प्राची अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। माँ, थोड़ा सा तो ख्याल कर लेती। अंकिता को कितना बुरा लग रहा होगा ना, आप उसके सामने ही शुरू होगी, कुछ सोच समझ के बोला करो। बस कर, तू मुझे मत बता कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू वहाँ क्यों जाती है। और चुप करके घर के काम किया कर। मैं कोठी से सारा काम करके आ गई और तूने खाना तक नहीं बनाया। मुझे भूख लगी, जल्दी से खाना बना दे जाके। माँ की डांट खाने के बाद प्राची चुपचाप घर में ही चूल्हा रख के खाना पकाती है। फिर दोनों माँ बेटी जब खाने पर बैठती हैं तब, प्राची मेरी बात सुन, आज मालकिन ने मुझे थोड़े से पैसे दिए थे, तो चला मेकअप का कुछ सामान ले ले। माँ, इतना सारा सामान तो मेरे पास पड़ा है, अभी पहले ही कुछ ही टाइम आपने दिलवाया था, अब फिर से नया सामान लेना है। माँ, बस बहुत ज़्यादा मेकअप है ना मेरे पास, और क्या करूँगी। नहीं नहीं, तू चल मेरे साथ, पैसे हाथ से लग जाएंगे। थोड़ा सा और सामान ले ले और हर वक्त तैयार रहा कर, इस तरह तू सुंदर दिखेगी और एक दिन देखना तेरे लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आएगा। मैं चाहती हूँ तू बहुत बड़े घर में जाए। प्राची एक गरीब घर से थी, लेकिन उसकी माँ उसे हर वक्त तैयार रखती ताकि वो सुंदर दिखे और उसका एक दिन बड़े घर से रिश्ता आए। इसलिए उसकी माँ तुलसी हर वक्त उसे कभी ना कोई अच्छे से मेकअप के प्रोडक्ट्स लेकर देती। अभी भी दोनों माँ बेटी मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर आए और अगला दिन जब चढ़ता है तो, अच्छा प्राची, मैं कोठी पर जा रही हूँ, मालकिन इंतज़ार कर रही होगी। तू घर का काम कर लेना और फिर अंकिता के साथ जाके कुछ सब्ज़ी ले आना। सब्ज़ी घर में ख़त्म हो गई है तो जाके ले आना। तुलसी इतनी बात कहती है, फिर काम करने के लिए चली जाती है। तुलसी लोगों के घरों में काम करती है और इधर प्राची अपनी सहेली अंकिता को बुलाती है। अंकिता, चला ना, माँ ने कल बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर दिए हैं, आजा तुझे दिखाती हूँ। और फिर सब्ज़ी लेने के लिए बाज़ार भी जाना है, चला घर बंद करके आ जा। अच्छा अच्छा, मेरी सुंदर सी सहेली ने और मेकअप प्रोडक्ट्स लाए हैं, चल अच्छा, चल के दोनों देखते हैं। अरे वाह प्राची, क्या मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं तेरी माँ ने। वाह, ये तो ज़रूर किसी महंगी शॉप से लिए होंगे, बहुत ज़बरदस्त है। अब तो तू ये सब लगाकर और सुंदर दिखेगी मेरी प्यारी सहेली। बस कर अंकिता, तू भी माँ की जैसी बातें करती है। माँ कहती है हर वक्त तैयार रहो और अच्छी लगोगी तो बड़े घर का रिश्ता आएगा, लेकिन माँ मेरे दिल की बात को समझती ही नहीं, हालांकि वो जानती है। खैर चल, अब सब्ज़ी लेने चलते हैं। फिर दोनों सहेलियाँ इतनी बात कहने के बाद बाज़ार सब्ज़ी लेने चली जाती है। अंकिता और प्राची जब बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए जाती हैं तो वो सब्ज़ी लेती हैं, मगर उनके पास एक अमीर औरत अपनी बड़ी सी गाड़ी के साथ खड़ी होती है, जो चुप करके प्राची को देखती है और एकटक देखती ही रहती है। वो उसकी सुंदरता में इतनी खो जाती है, लेकिन पास से ही जब प्राची गुजर जाती है तो, अरे ये लड़की कौन है, कितनी सुंदर है, चलो इसका पीछा करती हूँ, देखती हूँ ये कौन है। वो अमीर औरत फिर अपनी बड़ी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है अपनी गाड़ी में और जाके प्राची के घर के पास अपनी गाड़ी रोकती है।
अच्छा, तो ये इस गरीब घर की लड़की है, चलो देखती हूँ अंदर। वो अमीर औरत फिर प्राची के छोटे से घर के अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाती है तो अरे आइए आइए बहन, आप कौन है? आपको कोई काम था? आइए बैठिए, ये मेरी बेटी प्राची है। प्राची, देखो कोई आंटी आई हैं, शायद कोई काम होगा, इन्हें बिठाओ और इनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करो। अरे नहीं नहीं, चाय पानी नहीं, मैं दरअसल घुमा फिरा के तो बात नहीं करूँगी। असल में मुझे आपकी बेटी बाज़ार में सब्ज़ी ख़रीदते हुए नज़र आई, बहुत सुंदर है, तो मैं सोच में पड़ गई कि इसका रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लूँ, तो चाय पानी मैं फिर आकर पी लूँगी। क्या सच में आप मेरी सुंदर बेटी का रिश्ता मांगने आई हैं? अच्छा चलिए बहन, अभी तो हम आपको नहीं जानते हैं, एक दो मुलाकातें करते हैं, आप अपने परिवार को लेकर आए, फिर हम आपका परिवार देंगे, फिर कुछ बात होगी। ठीक है, आप मेरा नंबर रख लीजिए, मैं बहुत जल्द आपको अपने घर बुला लूँगी, फिर आप एक बार हम लोगों में उठिए बैठिए, हमारा घर देखिए, तभी कुछ फैसला करें। इतना कहने के बाद वो अमीर औरत वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्राची अब उदास खड़ी सब कुछ देख रही थी, मगर माँ बहुत खुश थी। हाय, मेरी बेटी के तो नसीब जागे, देखा, इसीलिए मैं तुझे कहती थी कि हर वक्त तैयार रहा कर। देखा, तेरी सुंदरता की वजह से ही इतने बड़े अमीर घर से तेरा रिश्ता बैठे बिठाए आया। वो औरत दरअसल राजेश्वरी थी, जो बहुत ही अमीर से थी, और जब वो अपने अमीर परिवार में आकर रिश्ते की बात बताती है तब सुनील बेटा, तुम्हारा रिश्ता मैं देख आई हूँ, लड़की गरीब परिवार से है लेकिन वो बहुत सुंदर है। क्या मॉम, आपने एक गरीब घर की लड़की को मेरी देवरानी बनाने का सोचा है, सिर्फ उसकी सुंदरता देखकर? खैर चलिए, बुला लीजिए, देखते हैं कैसे लोग हैं, आप उनको कॉल करके खाने पे इनवाइट कर लें। राजेश्वरी फिर कॉल करके तुलसी को बुला तो लेती है और दोनों माँ बेटी उनके बड़े से बंगले की तरफ एक मामूली ड्रेस पहन कर आती हैं। और दोनों माँ बेटी जब घर के अंदर आती हैं तो एकटक उनके बड़े घर के शीशे जैसे महल को इधर उधर देखती हैं, तो इतनी ही देर में राजेश्वरी भी वहाँ पर आती है, जो कि बहुत ही हाई ब्रांडेड और अच्छा लिबास पहने होती है। अरे तुलसी बहन और प्राची, आप लोग आगे आइए आइए, आप यकीनन हमारे इस बड़े से महल को देख रही होंगी। आपका घर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन हमारा ये महल बहुत बड़ा है, इसलिए आपको कुछ अजीब लग रहा होगा। खैर आइए बैठ जाएं। तुलसी और प्राची को राजेश्वरी की बातें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठ जाती हैं। इतनी ही देर में राजेश्वरी की बड़ी बहू और बेटी वहाँ आती है, जिन्होंने बहुत मॉडर्न ड्रेस पहने होते हैं। हाय एवरीबॉडी, अच्छा तो मॉम, ये है वो गरीब लड़की। हाँ, इनका लिबास ही बता रहा है कि ये कैसे मिडिल क्लास लोग हैं। खैर, हमारे घर में जब ये आ जाएगी तो हम अपने जैसी ड्रेसिंग करेंगे। हाय प्राची, मैं तुम्हारी होने वाली जेठानी हूँ और ये तुम्हारी नंद है। चलो आओ, हम तुम्हें घर दिखाएं। प्राची अपनी जेठानी निशा और नंद नेहा के साथ चली जाती है। यहाँ पर तुलसी बैठी राजेश्वरी के साथ बात कर रही थी कि इतनी देर में राजेश्वरी का बेटा वहाँ पर आ जाता है। अरे बेटा, आ गए तुम, सही मौके पर आए हो। ये देखो, ये हैं तुलसी, वो ही गरीब औरत जिनका मैंने तुम्हें बताया था कि इनकी एक सुंदर सी बेटी है, तुम्हारे लिए देखी है। देखो, मैंने आज इन्हें घर पर बुला लिया। ओह मॉम, मैं बहुत थका हुआ हूँ तो अभी कुछ देर रूम में रेस्ट करूँगा। आपके मेहमान हैं, आप थोड़ी देर इनको खुद ही अटेंड कर लें।
राजेश्वरी का घमंडी बेटा वहाँ से चुपचाप चला जाता है और तुलसी से कोई बात तक नहीं करता। तुलसी को ये सब बातें बहुत अजीब लग रही थी, मगर वो चुप करके फिर भी वहाँ बैठी रहती है। अरे, ये कैसा लड़का है, इसने तो मुझसे सलाम दुआ तक नहीं किया, और ये लोग हर बात में गरीबी की बातें कर रहे हैं। पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। अब जहाँ एक तरफ तुलसी राजेश्वरी की बातों से परेशान थी, तो दूसरी तरफ प्राची का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अरे प्राची, तुम इन चीज़ों को मैं समझ सकती हूँ, बहुत गौर से देख रही हो, क्योंकि ये सब तो ब्रांडेड सामान है और तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा। चलो कोई नहीं, हमारे घर आओगे तो आराम से यूज़ कर लेना। हर जगह पर गरीबी के ताने ही उस अमीर घर में तुलसी और प्राची को सुनने को मिलते, और ऐसे ही खाने के टेबल पर भी। अरे आंटी जी, खाइए ना, देखिए कितने बढ़िया खाने हमने आपके लिए बनवाए हैं। आई नो, आप तो गरीब लोग हैं, आपने ये सब कभी इतना खाया नहीं होगा, तो देखा भी नहीं होगा, लेकिन हमारे घर आपको ये सब मिलेगा और आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। शादी के बाद भी प्राची, तुम अपनी माँ को कभी कभी बुला लेना, इस बहाने तुम्हारी माँ कुछ ना कुछ तो अच्छा खाती ही रहेंगी। अपनी गुर्बत का यूं मजाक बनते देखकर घर जब प्राची आती है तो अपनी माँ के साथ लड़ने झगड़ने लगती है। माँ, इस घर में आपने मेरा रिश्ता तय किया, यहाँ पर तो एक दिन हम मिलेंगे और हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाया गया। मैं वहाँ पर जाऊंगी तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। आपका क्या है, आप यहाँ रहेंगी, सिर्फ मुझे वहाँ ताने हर वक्त सुनने पड़ेंगे। माँ से लड़ती हुई प्राची फिर बाद में अपनी सहेली के घर रोती हुई जाती है और वहाँ जाकर सारी बात उसको बताती है। अंकिता प्राची को बहुत समझाती है। देख लिया ना सूरज, तुमने अपनी खामोशी का नतीजा। माँ ने इतने अमीर घर में मेरा रिश्ता तय कर रही है, जहाँ मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन तुम कुछ मत करना। ये नहीं कि मंदिर में ही शादी करूं, तुम बस खड़े रहो चुप करके। प्राची देखो, मैं तुम्हें इज्जत से इस घर में लेकर आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। 2 दिन बाद अंकिता की सालगिरह है, आंटी को बुलाते हैं, वो हमारे घर एक बार आएंगी, उठे बैठेंगी, हमारा माहौल देखेंगी। मुझे पूरा यकीन है वो हमें समझने की कोशिश करेंगी और फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगी। हाँ बेटा, सूरज ठीक कहता है। तुम्हारी माँ कभी हमारे घर नहीं आई, इसलिए हमारा प्यार खुलूस नहीं देखा। जब वो हमारा अपनापन देखेंगी तो रिश्ते के लिए ज़रूर मान जाएंगी। अंकिता बेटी, तू ऐसा कर, अपनी सालगिरह का न्योता जाके आंटी को दे आ। फिर अंकिता तुलसी के घर जाती है और उन्हें अपनी सालगिरह के लिए बुलाती है। फिर जब सालगिरह का दिन आ जाता है तो यहाँ पर सब मिलकर बातें कर रहे थे। अरे आओ आओ बहन, पहली बार हमारे घर इस तरह आई हो, आओ, आपका बहुत स्वागत है। ये छोटा सा बस हमारा घर है, ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिल बहुत बड़ा है। आइए बैठिए। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? आइए ना, बैठिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, हमने सालगिरह का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आइए आंटी जी, बैठिए। शाबाश बेटे, तुम आकर मिले मुझसे, बहुत अच्छा लगा। यही बच्चों के संस्कार होते हैं अपने बड़ों के लिए। फिर अंकिता केक काटती है और सब बैठकर बातें करते हैं। जहाँ बहन, लीजिए ना, केक खाइए। हम बस गरीब से लोग हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। बच्चों की खुशी के लिए बस ये थोड़ा सा इंतज़ाम किया, खीर बनाई और छोले भटूरे बना लिए, केक खा लिया। माफ़ कर दीजिए, बस गरीब हैं तो इतना ज़्यादा नहीं कर सके। लीजिए ना कुछ।
हाँ हाँ बहन, मैं लेती हूँ। बस आपने अपनेपन से बुला लिया, इतना मान सम्मान दिया तो कोई बात नहीं। बस अपनापन रिश्तों में होना चाहिए। गुर्बत की बातें ना करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इन सब की बातें सुनकर अब तुलसी को कहीं ना कहीं अमीर परिवार की बातें बुरी लगती हैं। कितने अच्छे साधारण से लोग हैं और एक वो अमीर लोग हैं। पता नहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही। तुलसी एक कश्मकश में थी, लेकिन फिर भी वो अमीर परिवार में राजेश्वरी को फ़ोन करती है और उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाती है। और फिर कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक मीठे में बस खीर और हल्का फुल्का खाना बनाती है। फिर कुछ ही टाइम में वो अमीर परिवार उनके घर आता है और एक सादा सा लकड़ी का मेज़, मामूली खाना देखकर उसकी जेठानी उनकी गरीबी का यहाँ भी मजाक बनाती है। ओहो, इतना सादा सा खाना और मेज लकड़ी का छोटा सा और चरपाई। ओह माय गॉड। हाँ, कहाँ हमारे घर अमीर शानदार सब खाने और बड़ी मेज, डाइनिंग टेबल। अरे निशा बेटा, तुम क्यों ऐसे फिक्र कर रही हो? कोई बात नहीं, प्राची हमारे घर आएगी तो उसे ये गरीबों वाली चीज़ें खानी नहीं पड़ेंगी और इस तरह का रहन सहन नहीं करना पड़ेगा। हम तो बस सभी एक ही बार यहाँ आए हैं, रिश्ता हो जाए फिर किसने इस गरीब घर में आना है। चलो कोई बात नहीं, एक वक्त के लिए तुम चुप करके बर्दाश्त कर लो और जैसा खाना है रूखा सूखा और चाय मामूली सी बस खा लो। अपने अमीर घर में चलोगी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। उनकी इतनी घमंडी बातें सुनने के बाद अब तुलसी का सब्र का बांध टूट चुका था। बस कीजिए आप लोग, अमीर हैं तो क्या हुआ, हम गरीबों को हर वक्त ताना देंगे? रिश्ता नहीं करना तो मत कीजिए, हमने नहीं आपको घर से बुलाया था मेरी बेटी के रिश्ते के लिए। अगर इतनी अपनी अमीरी का घमंड है तो चले जाइए यहाँ से। इस तरह उन लोगों को वहाँ से बेइज्जत करके तुलसी भेज जा देती है और साथ ही ये बात समझ जाती है कि रिश्तों की अपनायत सिर्फ प्यार से है, इसलिए वो गरीब घर में अपनी बेटी का रिश्ता देती है।